हाय, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू खुशबू। आज हम बात करेंगे जुकाम बुखार पे, यानी कि कॉमन कोल्ड। जुकाम बुखार एक यूनिक ह्यूमन डिजीज है। जुकाम बुखार सिर्फ इंसानों में होता है। अगर जानवरों में होता भी है तो उनके वायरसेस अलग हैं। मतलब जानवरों का जुकाम बुखार इंसानों को नहीं लगता। जुकाम बुखार इंसान से इंसान को ही फैलता है। जुकाम बुखार सारी दुनिया में इंसान का सबसे ज्यादा इन्फेक्शन है। एक साल में एक इंसान को 2 से 4 एपिसोड्स जुकाम बुखार के हो सकते हैं। जुकाम बुखार प्रिडिक्टेबल है, यानी कि हम जान सकते हैं पहले से कि जुकाम बुखार होना कब शुरू होगा। जुकाम बुखार होने लगता है जब मौसम बदलता है। नए मौसम की पहली बारिश के साथ आपको जुकाम बुखार होने लगेगा। जुकाम बुखार पतझड़ के मौसम से शुरू होकर ये वायरस पूरी सर्दियों में हमारी कम्युनिटीज में मौजूद रहता है, और जब तक बाहर का मौसम ना आ जाए तब तक हमें कभी भी जुकाम बुखार हो सकता है। जुकाम बुखार का वायरस हमारी कम्युनिटीज में अगस्त सितंबर के महीने से लेकर मई जून के महीने तक रहता है। एक नॉर्मल, तंदुरुस्त और जवान आदमी में जुकाम बुखार का पहला एपिसोड तब होता है जब गर्मी से सर्दी आने लगती है, यानी कि पतझड़ के मौसम में एक एपिसोड हो जाएगा। और दूसरा एपिसोड तब होगा जब सर्दी का मौसम खत्म होके बाहर का मौसम आने लगेगा, तकरीबन अप्रैल मई में। और इन हेल्दी नौजवान लोगों में ये माइल्ड सा डिजीज होता है, जिसको हम जुकाम बुखार कहते हैं। सर में दर्द होता है, बुखार होता है, जिसम में हचवी होती है, और ये जुकाम बुखार 5 से 7 दिन में खुद बहुत ठीक हो जाता है। ये जुकाम बुखार के वायरसेस हमारी कम्युनिटीज में, हमारे घरों में मौजूद रहते हैं पूरी की पूरी सर्दी में। ये जुकाम बुखार हमारे लिए, हमारी कम्युनिटीज के लिए, हमारे फैमिली मेंबर्स के लिए मुसीबत तब बनता है जब ये एक्सट्रीम ऑफ एजेस, यानी कि छोटे बच्चों में और बुजुर्गों में बार बार जुकाम बुखार होता है। छोटे बच्चों में जुकाम बुखार 10 से 14 दिन में ठीक होता है। ये तेज बुखार करवाता है, खांसी करवाता है, जिससे बच्चों को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, या निमोनिया हो सकता है। इसलिए बच्चों में और बुजुर्गों में जुकाम बुखार को जानना और इसका इलाज बहुत जरूरी है। जुकाम बुखार सब लोगों में एक जैसा नहीं होता। आमतौर पे जुकाम बुखार 2 से 4 दिनों में या 1 हफ्ते में खुद बहुत ठीक हो जाता है, जबकि कुछ लोगों में ये बहुत तेज बुखार करवाता है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है और हॉस्पिटल ले जाना पड़ सकता है। आइए देखते हैं कि जुकाम बुखार में क्या क्या फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रहते हैं। नंबर 1, एज। जुकाम बुखार जवान लोगों में माइल्ड डिजीज करवाता है और 4 से 5 दिन में खुद बहुत ठीक हो जाता है, जबकि एक्सट्रीम्स ऑफ एज, यानी कि छोटे बच्चों में और बुजुर्गों में सीवियर डिजीज होता है। 5 साल से कम बच्चों में, खासकर 3 से 6 महीने के बच्चों में इम्यून सिस्टम इमैच्योर होता है। छोटे बच्चों को वायरसेस से लड़ने की ताकत अभी नहीं मिली होती है। इन छोटे बच्चों में जुकाम बुखार महीने में तकरीबन 1 बार हो जाता है, खासकर सर्दियों में, जिसको ठीक होने में 10 से 14 दिन लग जाते हैं। बच्चों को तेज बुखार हो सकता है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, निमोनिया बन सकता है, जिससे बचना और इलाज हम सब्सिक्वेंट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। और बुजुर्गों में भी सीवियर इन्फेक्शन हो सकती है। ओल्ड एज में इम्यूनिटी कम होने लगती है, इसलिए बुजुर्गों में भी सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, बहुत तेज बुखार हो सकता है, ठीक होने में वक्त लग सकता है। अगर हम मर्द और औरत को कंपेयर करें, मर्द और औरत में मर्द को जुकाम बुखार होने के चांसेस ज्यादा हैं, बिकॉज
औरतें मर्द से ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। मर्द और औरत के इम्यून रिस्पॉन्सेज मुख्तलिफ होते हैं। तीसरा फैक्टर है स्मोकिंग। जो लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं उनके स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और इम्यूनोलॉजिक होस्ट डिफरेंसेस कमजोर पड़ जाते हैं। बीड़ी सिगरेट पीने से हमारे नाक, गले की मांसपेशियां कमजोर पड़ती हैं, रेस्पिरेटरी एपिथेलियम कमजोर पड़ जाता है, जिससे आराम से ये वायरसेस हमारे गले में, हमारे नाक में अपना घर बना के फैल सकते हैं। इसलिए स्मोकिंग इंडिविजुअल में जुकाम बुखार के होने के चांसेस ज्यादा हैं। नेक्स्ट फैक्टर है स्लीप, हमारी नींद, क्वालिटी ऑफ स्लीप। ऐसा देखा गया है कि जो लोग नाइट शिफ्ट्स में काम करते हैं, नींद प्रॉपर नहीं कर पाते और 7 घंटे से कम सोते हैं, उनमें जुकाम बुखार 3 गुना ज्यादा होता है उन लोगों की बनिस्बत जो 24 घंटे में 8 घंटे से ज्यादा सोते हैं। नींद करने से हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहता है, हमें इन्फेक्शंस कम लगती हैं। जब हम नींद करते हैं हमारी बॉडी रिपेयर होती है ताकि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहे और हमें इन्फेक्शंस कम लगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारा न्यूट्रिशन, हमारी डाइट। नेचुरल होम कुक्ड डाइट, नेचुरल डाइट हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है। वो लोग जो फल, फ्रूट, सब्जियां नेचुरल डाइट लेते हैं उनमें इंफेक्शन के चांसेस कम रहते हैं। एंड लास्ट दैट इज एक्सरसाइज। जो लोग एक्टिव रहते हैं, डेली एक्सरसाइज करते हैं, उन लोगों में इंफेक्शन के चांसेस कम होते हैं क्योंकि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। एक्सरसाइज से हमारे एनर्जी लेवल्स बढ़ते हैं और हम फिट रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि नए मौसम की पहली बारिश आपको जुकाम बुखार दे सकती है? जी हाँ, बिल्कुल दे सकती है। नए मौसम की पहली बारिश अपने साथ बहुत सारी एलर्जीज और नए वायरसेस लाती है, और जब आप पे ये बारिश पड़ेगी, ये वायरसेस आपके नाक में और गले में हाई डोज में एस्टैब्लिश हो जाएंगे, जिससे आपको जुकाम बुखार हो सकता है। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग, माँ, दादी ये बोलती थी कि बारिश सर पे ना पड़ने देना, इससे ठंड लग जाएगी, बुखार हो जाएगा। दे वर राइट। नंबर 2, जब आप घर के अंदर के नॉर्मल टेम्परेचर से अचानक से सर्दी में जाते हैं तो आपको बुखार, जुकाम लग सकता है। घर के नॉर्मल टेम्परेचर से जब आप सर्दी में जाते हैं, ठंड में जाते हैं, तो नाक और गले की मांसपेशियां, इसका ब्लड फ्लो कम हो जाता है। जब ब्लड फ्लो कम हो जाता है तो वायरसेस आराम से हमारे नाक और गले में लग सकते हैं, जिसकी वजह से जुकाम बुखार हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक क्या चीज होती है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में हमारा नाक, गला और मुंह आता है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की इंफेक्शन होने से हमें जुकाम, नज़ला और बुखार हो सकता है। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में ट्रैकिया और लंग्स आते हैं, जिसकी इंफेक्शन से हमें खांसी और निमोनिया हो सकता है। आइए देखते हैं कि जुकाम बुखार में हमें तकलीफ क्या होती है। जब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्वॉल्व होता है तो जुकाम बुखार में हमें जुकाम, बुखार, सर में दर्द, जिस्म में अजबी, कमजोरी और खांसी होने लगती है। जबकि जब लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्वॉल्व होता है तब हमें खांसी, बलगम वाली खांसी, तेज बुखार, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। और यही लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन जब बच्चों में बार बार होने लगे तो बड़े होके उनको अस्थमा भी हो सकता है। और एलर्जी सेंसिटाइजेशन, जो कि बड़ों में एलर्जी बहुत कॉमन है, ये एलर्जी यहीं से शुरू होती है। इसलिए जुकाम बुखार से बचना हमारे बच्चों के लिए बहुत जरूरी है।
अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन आमतौर पे राइनो वायरस करवाता है, और बच्चों में लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन आरएसवी रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस से होती है, जो कि निमोनिया करवाता है बच्चों में। अगली वीडियोज में हम वायरसेस के बारे में जानेंगे कि कौन सा वायरस किस तरह से हमारी बॉडी में घुसता है, और सब्सिक्वेंट वीडियोज में हम इसका इलाज, पहले प्रिवेंशन और उसके बाद इलाज डिस्कस करेंगे, और ये डिस्कस करेंगे कि बच्चे को किस वक्त हमने हॉस्पिटल लेके जाना है ताकि उसका वक्त रहते टाइमली इलाज हो सके और बच्चा जल्दी ठीक हो सके। जाने से पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि वायरसेस फैलते कैसे हैं। वायरसेस दो तरह से फैलते हैं, एक है स्मॉल पार्टिकल और दूसरा है लार्ज पार्टिकल। स्मॉल पार्टिकल वायरसेस तब फैलते हैं जब एक इंसान को, जिसको जुकाम बुखार है, वो खांसता है, छींकता है और हवा में वायरसेस छोड़ता है। इस तरह से यानी कि स्मॉल पार्टिकल ट्रांसमिशन इन्फ्लुएंजा और कोरोना वायरस की होती है। आई रिपीट कि स्मॉल पार्टिकल ट्रांसमिशन खांसने से, छींकने से होती है इन्फ्लुएंजा वायरस और कोरोना वायरसेस की। ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं। जो हमारे लिए वायरसेस इंपॉर्टेंट है वो लार्ज पार्टिकल ट्रांसमिशन से फैलते हैं। लार्ज पार्टिकल ट्रांसमिशन हाथ मिलाने से होती है, इन्फेक्टेड सरफेसेस को टच करने से होती है, और ये वायरसेस हैं हमारे राइनो वायरसेस, जो बड़ों को और बुजुर्गों को इन्फेक्शन देते हैं जुकाम और बुखार की, और रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस जो बच्चों में जुकाम, बुखार और निमोनिया करवाता है। आने वाले वीडियोस में हम सिर्फ लार्ज पार्टिकल ट्रांसमिशन की बात करेंगे कि अपने बच्चों को हमने लार्ज पार्टिकल ट्रांसमिशन से कैसे बचाना है, और अगर इन्फेक्शन कभी हो जाती है तो दवाई कैसे शुरू करनी है, अस्पताल कब जाना है, अगर तेज बुखार हो जाता है बच्चों को, उसका इलाज इमीडिएटली आपको घर में क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। We will continue with the next video. Thank you so much. इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। आप अपने कमेंट से हमारी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, स्पेशली उन पॉइंट्स पे जो रह गए। Do not forget to subscribe. It will help us reach a large audience.